मतलब कृषि योग्य भूमि बिकी। अब ग्राम समाज की जमीनों पे या जंगलात की जमीनों पे कितना कब्जा हुआ है कोई नहीं जानता। हमने लगातार इस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद हमने भू कानून की मांग उठाई 2016 में। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, उत्तराखंड के वकील और एक से एक मतलब बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए। हमने धीरे हम अकेले अकेले चलते रहे। आज पूरा उत्तराखंड हमारे साथ है। आज आपका जल, जंगल, जमीन, रोटी, बेटी, संस्कृति के साथ साथ आपकी पारिस्थितिकी और आपके हक हकूक बिल्कुल खत्म। एक जो यहाँ का मूल निवास होता था, वो मूल निवास को इन लोगों ने कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ स्थायी निवास कर दिया। तो उस स्थायी निवास में भी क्या है कि आपके सब चीजों पर डाका पड़ रहा है, हर चीज पे। और किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सजग और जागरूक है तो उसको अपने संवैधानिक हकों के अनुसार से वो मांग करनी चाहिए जिस मांग से पूरा राज्य बसता हो। ठीक है, तो ये भू कानून की मांग को लेकर हम चल रहे हैं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल राज्य बना, उसने 1972 में ही अपना भू कानून लगा। तो वहां बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता, यानी कि हर स्टेट को ऐसा करना चाहिए। 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 में हमारा भूमि सुधार अधिनियम कानून बना और हमारा लैंड एक्ट 1950 में लागू हुआ। जब 1950 में लागू हुआ तो जो व्यक्ति जहां का नागरिक है उसका अपना एक कानून है। नेपा से लेके मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेके ये उत्तराखंड तक, आपका नागालैंड, आसाम और जितने भी है नॉर्थ ईस्ट के, हिमाचल, ये सारे जो प्रदेश हैं ये अपने भूमि कानून से क्या है, प्रिजर्व है, यानी कि प्रोटेक्ट है। केवल एक दुर्भाग्य हमारा ये है कि एक उत्तराखंड ऐसा है जो अनाथों की तरफ है। यहाँ की सारी राजनीतिक शक्तियां जानती है कि हमारे कहने गलतियां हुई। यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि हमारे कहने गलतियां हुई। इसीलिए जैसे हमने भू कानून की बात करी तो आज 24 लाख परिवार और वर्तमान आज तक की जो जनसंख्या है 1,35,00,000 की जनसंख्या केवल और केवल भू कानून की। इसलिए हम सभी लोग अब डोर टू डोर जाके लोगों को आगाह कर रहे हैं। 84 दिनों का अनशन किया जिसमें महिला संयोजिका धरा वर्जिया मैडम रही, आप सभी लोग आते रहे। इन सब चीजों को करने के बाद सरकार भी इस बात को अंदर खाने से जानती है, कांग्रेस बीजेपी अच्छे ढंग से जानती है, हर युवा जनता है, हर मातृशक्ति जानती है कि हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ये कानून बहुत जरूरी है। और आप इस राज्य के नागरिक हो तो आपका मौलिक अधिकार भी है इसकी मांग करना। आप जाके दिल्ली के लिए मांग नहीं कर रहे हो, आप अपने राज्य के हो और आपको पूरे शिद्दत के साथ अपनी मांग को उठाना चाहिए। इसके अंतर्गत ये है कानून, एक हमारा लैंड लॉक होता है जैसे हिमाचल में है, यहाँ पे 4 कानून है। 4 कानून है यहाँ पे। जौनसार बाबर से जितने भी लोग यहाँ पर रहते होंगे उनके वहां कोई भी 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता जौनसार बाबर में। तो यहाँ पे 4 एक्ट हैं, एक ऊर्जा एक्ट है, कुमाऊं एक्ट है और एक हमारा उत्तराखंड का एक्ट है और एक गोल खाते की जमीनों के लिए एक्ट होता है, एक है जौनसार एक्ट, जौनसार बाबर एक्ट, वहां नहीं होता। दिक्कतें हमें तब से ज्यादा हो गई जब त्रिवेंद्र रावत ने सारे कानून को डिमोलिश कर दिया। पहले ये था यहाँ पे 250 मीटर कोई भी रह सकता, भारत का नागरिक है वो 250 मीटर में रह सकता है, मतलब वो कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकता लेकिन वो अपने घर बनाने के लिए रह सकता है, वो कानून था। उस कानून को इन्होंने बिल्कुल ही डिमोलिश कर दिया। अब चाहे कोई भी फर्जी कंपनियां हजारों हजार बीघा जमीन खरीद सकती है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। अगर माना आप किसी बुरे उद्देश्य से आए हो, भाई अगर बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, अंबानी और अडानी के लिए यहाँ पे इस कानून को थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए, एक उदाहरण की तौर पर इसको शिथिल कर दिया गया, लेकिन जो बाहरी गलत प्रभाव से जो यहाँ की जमीनों को खरीदना चाह रहा है उसके लिए कौन सा कानून है? तो त्रिवेंद्र रावत ने सबसे बड़ी गलती करी, यहाँ के कानून को डिमोलिश कर। खंडूरी जी ने जो 250 मीटर का कानून लगा रखा था वो हमारे परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा कानून था। आप समझ रहे कि भाई आप आइए मेरे राज्य में आइए, आप अपने हिमाचल में आप 1 इंच जमीन नहीं कर सकते, चाहे आप वहाँ के हाईकोर्ट के जज क्यों नहीं। ये भट्ट वहां रहते हैं, विकास भट्ट वहां रहते हैं, अभी वहां काम कर रहे हैं हिमाचल में। ये चाहे वहां आज से लेके टिल लास्ट डेट तक ये वहां चाहे कितना भी बड़ा काम कर ले, हिमाचल की इकोनॉमी को कितना भी आगे बढ़ा दे, लेकिन वहां अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 1 इंच जमीन नहीं दे सकते।
अदर स्टेट वाले भी खरीदते होंगे ना, अदर स्टेट वाले। हाँ अदर वही यहाँ भी जैसे रजिस्टर रहने के लिए ले सकता है, कॉमर्शियल के लिए नहीं लेगा, बिजनेस के कॉमर्शियल या कुछ कॉमर्शियल पर्पज के लिए होता अब है। रहने के लिए किसी की जॉब है यहाँ परमानेंट, तो वो तो हमने रिलैक्स कर ही रखा है ना वो, लेकिन लीच में लेके रह सकता है, वो सब चीजें रह सकता है। अगर मैं एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट, किसी न किसी ब्लॉक, किसी न किसी ग्राम में तो पैदा हुआ होगा ना। तो वहां से अगर इंटेलेक्चुअल मास यहाँ आता है, यानी कि पढ़ा लिखा मास का अगर हमारे उत्तराखंड में आता है, तो उसके लिए तो पूरा विश्व है, वो अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कनाडा जाए। लेकिन हमारे कानूनों में शिथिलता होने के कारण यहाँ चोर चकार, चैन स्नैचर, गुंडा, बदमाश हमारे पहाड़ों की लड़कियों को भगा के लेके जा रहे हैं। आज आए दिन कहानी चल रही होगी, क्यों हो रहे? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। उनके पास दिमाग में केवल एक ही बात है कि ये संभावना से भरा हुआ प्रदेश है, यहाँ के लोग सौम्य होते हैं, यहाँ देवी अतिथि हो। मैं किसी को जगा नहीं रहा हूँ, मैं केवल संवैधानिक बात कर रहा हूँ कि हम भू कानून की मांग कर रहे हैं। हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम किसी कम्युनिटी समुदाय के खिलाफ नहीं है, हम किसी उसको लेके, हम एक मांग कर रहे हैं, हम अपने सरकार पर दबाव बना रहे केवल और केवल भू कानून। आप लगा दीजिए उसको। आज सरकार इतनी नीचे क्यों? आज इन्होंने कमेटी क्यों बनाई? आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्यों आ रहा है? आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्यों आ रहा है? आज उत्तराखंड क्रांति दल के मैनिफेस्टो में क्यों आ रहा है? जब हमारी बात जायज है तभी तो, नहीं तो हमें तो अरेस्ट करके अंदर ले जाते अभी तक। 84 दिन तक अनशन में बैठे रहे दीनदयाल पार्क में, पहाड़ी टेंट लगा के। किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है। मैंने परेशानियां ये हैं। आप लोग क्या चाहते हो कि परेशानी सोल्यूशन हमारे भू कानून है, जो हिमाचल में लागू है वो यहाँ भी लागू। वो ऐसे बस सरकार पर दबाव, सरकार तो ऑलरेडी झुकी हुई है ना। बस आप लोगों का सहयोग, जैसे 10 तारीख को गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, 15 तारीख से फिर से हमारा अनशन शुरू हो जाएगा। अभी तो हम अनशन को हमने स्थगित कर रखा है ना, आदर्श आचार संहिता के कारण, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैडम हम वो लोग हैं ना, मैं खास तौर पर, कि गवर्नमेंट को इतना झुका रखा है कि उसने 130 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च की, और लास्ट में पुष्कर धामी ने कहा कि मुझे समय नहीं मिल पाया, मेरे अंदर मलाल रह गया है वो कानून लगाने का। एवरीबॉडी नोज वेरी वेल, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने साउंड नहीं सुना होगा। ये पूरा उत्तराखंड को मालूम है, और हम अकेले ही चले थे। आज पूरा, जब आपका उद्देश्य, आपकी दिशा और दशा और आपका रिसर्च सही दिशा में है, तो एक अकेला आदमी भी बदल सकता है अपने राज्य की कानूनों को। हमने कुल मिला के, आप सारी मात्र शक्तियों के अंदर इतनी शक्तियां हैं, एक मात्र शक्ति को सरकार 50 लेके चलती है, एक पुरुष शक्ति को सरकार 5 लेके चलती है। और आप जितने भी लोग हो हमारे, हम तो जा रहे हैं, लोग हमको बुला रहे हैं भैया घर घर में जाके। हमने तो ये शुरू कर दिया है ना, हमने तो डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर। उत्तराखंड में चहो, यहाँ नहीं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, सब जगह मात्र सत्य केवल एक ही बात कर रहे हैं, भू कानून। अब हम देहरादून में रहते हैं और इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। अब में से कोई बताओ, हमारी एक व्यक्ति, क्या हमारी मांग में कोई खराबी है? बच्चों का भविष्य इतना आगे। क्या हमने ऐसा सोच के गलती करी? नहीं, सही बात। क्या मैं अपने घर की जमीनों के लिए बचा रहा हूँ ये सब? नहीं। ठीक है, मैंने अपने आप को पूरा कैलकुलेट कर लिया कि मेरा शेष जीवन अब राज्य हित में काम करेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ये बताइए, क्या यहाँ पे भू कानून लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? तो ये मेरे अकेले का भू कानून होगा कि हम सबका होगा? पूरे उत्तराखंड का। तो तुम्हारे पास जो समय होता है, उस समय की मैं वो बताता हूँ, सेक्शन बताता हूँ। 24 घंटे का दिन रात होता है। ठीक है, ये जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, 24 घंटे का दिन रात महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग तो नहीं है? बताओ, हाँ है ना? सब एक समान है ना? तो उसमें से अगर मैं 18 घंटे राज्य के हित में काम कर रहा हूँ, तो 2 घंटे तो आप लोग भी दे सकते हो, जिस दिन हम आपको बुलाएंगे। दे सकते हो ना? हम केवल एक अच्छे कॉज, जैसे ही उत्तराखंड राज्य निर्माण की बात हो रही थी, तब हम 10वीं में पढ़ते थे, तब भी हमने आंदोलन, राज्य मिला ना सबको। इस राज्य में आप सभी रह रहे हो ना, उत्तराखंड टाइटल है ना आप सबको। मतलब हम जब यूपी में थे तब हमारी उपेक्षाएं हो रही थी,
इसीलिए तो यहाँ राज्य मांगा गया। तो राज्य मिल गया तो आज तुम्हारे पास जमीन ही नहीं रहेगी तो क्या करना उस टाइटल का। जैसे वो लिखा रहता है वेलकम वेलकम लिखा रहता है, वेलकम उत्तराखंड, उत्तराखंड में आओ और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आपका राज्य बचा रहेगा तो विकास आप ही का होगा, जो भी आएगा लीज में रहेगा। अगर माना मेरे राज्य में किसी को विकास करना है, सपोज मैं टाटा बिरला डालमिया हूँ, मुझे अपने आपके राज्य में विकास करना है या इन्होंने विकास करना है, तो ठीक है आपके पास जमीन है, मैंने कहा मेरे पास कॉन्सेप्ट है, आपका राज्य में बहुत बढ़िया है, फिल्म इंडस्ट्री कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, होटल बना सकते हैं, 5 स्टार होटल बना सकते हैं, ये कर सकते हो। मैंने ठीक है भाई 49 लीज पे ले लो, 27 साल के लिए ले लो, आपका बेटा वहाँ मैनेजर भी रहेगा, शेयर होल्डर भी रहेगा, स्टेक होल्डर भी। तो मैं गलत सोच रहा हूँ कि आपके बेटे का ऐसा तो नहीं जमीन आपने खरीदी कल आपका बेटा वहाँ पूछा उछा मार रहा है। बस वो चीज यही होता है, यही हुआ है हिमाचल में। हिमाचल में 1971 में वाईएस परमार, हिमाचल का जो मुख्यमंत्री था उसका नाम था वाईएस परमार। उसके 4 दोस्त थे। 6 महीने में उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा जो जमीनें थी तुमने बड़ी बिक गई हो। उन्होंने कहा तुम क्या करो, मैं तो यहाँ मैनेजरी कर रहा हूँ, ये किचन में काम करता है और ये सुबह शाम वहाँ गार्ड का काम कर रहा है। उन्होंने कहा मेरे दोस्तों का ये हाल है। उनका दिमाग लगा तो उन्होंने तुरंत 1 साल में वो कानून लगा दिया। आज हिमाचल देख लो, एक घर यहाँ पे है तो एक घर 200 मीटर की दूरी पे है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या घनत्व बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कानून से रोक दिया उसको। अब हमारा इन सरकारों से कहना है कि जितने लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन अब बाहरी लोग नहीं आने चाहिए। उसके लिए आपको एक ठोस कानून बनाना ही पड़ेगा। राज्य हमारा है, हम नहीं सोचेंगे तो बाहर वाला सोचेगा, बताइए। पर हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे, कोई हम किसी को गाली नहीं दे रहे, ग्लॉस नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। अगर राज्य हमारा है तो इसका संवैधानिक लड़ाई तो हमको लड़नी ही पड़ेगी। आप नागालैंड में चले जाइए, आसाम में चले जाइए, मेघालय में चले जाइए, वहां की लड़कियां ना, वहां की लड़कियां विकास नगर की लड़की से शादी करके देख लो। विकास नगर की लड़की अगर यहाँ किसी से शादी करती है तो उसकी नागरिकता भी खत्म हो सकती है, लेकिन वो नियम वो फॉलो नहीं करते, लेकिन वहां जमीन कोई नहीं ले सकता। ये हिमाचल में जो अगर वो हिमाचल के उसके माँ बाप हैं, बॉर्न अगर वो उत्तराखंड में हुई है और उसका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का बन गया तो उसको हिमाचल की नागरिकता नहीं मिल रही है। अब ये समझिए मेरी बात को। तो इसलिए चाहे सरकारें कोई भी हो, मेंटालिटी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, यूकेडी से हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी की सारी मात्र शक्तियां केवल और केवल एक कॉज पे आई है। वो कॉज ये है भू कानून हिमाचल की तर्ज पर। अगर आज आप नहीं जागेंगी, 2026 के बाद परिशीवन होगा तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, ना आपका धामी होगा, ना रावत होगा, कोई ऐसा टाइटल वाला आपको मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए। आज भी आप देख लो, आप प्रेमनगर बाजार में चले जाओ, क्या प्रेमनगर बाजार में आप दम से कह सकते हो कि बाजार हमारा? बताइए। जब तुम आप अपने अगल में 2 किलोमीटर आगे नहीं कह सकते बाजार, 8 बजे के बाद आप नहीं कह सकते बाजार हमारा है, तो कल की 2026 के बाद तुम ये उत्तराखंड तुम्हारा ये कह ही नहीं सकते, मेरा दावा है। तो आपके पास केवल 4 साल है। इन 4 सालों में से केवल जैसी सरकार फॉर्म हो जाएगी, इस सरकार में अगर हमने बना दिया वो कानून, अगर वो कानून नहीं लगा तो समझ लो आपका अस्तित्व खत्म है। आपका जल, जंगल, जमीन, रोटी मतलब रोजगार, और बेटी मतलब आपकी संस्कृति, हक, हकूक, पारिस्थितिकी सब खत्म होने। बादल फटेंगे तो आपके राज्य में फटेंगे, मरेगा यहाँ का आदमी, बाहर का कोई नहीं मरेगा। क्योंकि जो बॉडी ह्यूमिडिटी से जो एनर्जी पैदा होती है, टेम्परेचर जो होता है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। आप इस बात को समझिए आप सारे लोग। किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, बात करनी है, आप सभी लोग मेरे साथ हो, एक आवाज में बोलना। आप भू अध्यादेश अधिनियम अभियान यानी कि भू कानून के साथ हो। कल से नींद में गंगा जल लाऊंगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है? तुम 84 दिन तक आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा, इससे पढ़ा, वो पढ़ा, आप लोग क्यों नहीं जागे? एक बात बताऊं, मैं तुम्हारा घर जब तक जगह है, ध्यान रखिए। और सोया हुआ आदमी को हिला दो तो जाग जाता है। एक गहरी निंद्रा में सोया आदमी कतवल लते दियो, ये कर दियो, उठने नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जागृत लोग हैं, आपके चेतन और अचेतन मस्तिष्क के साथ साथ बढ़िया है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बढ़िया है हिसाब किताब। तो आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है, आप भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के साथ जुड़िए और भू कानून की मांग कीजिए।
इसमें हमारी अपील है, इस अपील को पढ़िए। इसके पीछे हमने लिखा है कि आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में इसको डालिए और आप सभी लोगों को इसको आगे से आगे और करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है आप सभी लोगों को। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। डोर टू डोर भू कानून का मच रहा है शोर उत्तराखंड में चहुर। अभी हम आ रखे हैं राघव विहार यानी कि प्रेमनगर ठाकुरपुर में, और मात्र श्यामपुर में आ रखे हैं। और मात्र शक्तियां हमारे साथ इतनी सारी जुड़ी हुई हैं जो 84 दिन से अनशन में थी और आज उनके घर में आई हैं। यहाँ पे भट्ट दीदी के घर में आए। भट्ट दीदी ने एक सारी मात्र शक्तियों को यहाँ पे निमंत्रित किया, साथ ये भी कहा कि अगर आपके अपने नौनिहालों के भविष्य को बचाना है तो भू कानून अति आवश्यक है। पूछते हैं इन्हीं मात्र शक्तियों से आखिर इनके दिलो दिमाग में क्या है। कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इनके दिल में एक चीज जरूर है, क्योंकि नौनिहालों के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मात्र शक्तियां चिंतित रहती हैं। और वही चिंतन आज इनके चेतन और चेतन मस्तिष्क के साथ साथ इनके हृदय के पटल में क्या है, इन्हीं से पूछते हैं। आप अपना नाम बताइए। संगीता जी कहाँ की रहने वाली हैं? रुद्रप्रयाग। आप बताइए, उत्तराखंड में आपके नौनिहालों के भविष्य के लिए उत्तराखंड भू कानून जरूरी है या नहीं? जरूरी है भू कानून। आप बताइए धामी जी। मेरी तरफ से भी भू कानून लगना ही चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए और अपनी संस्कृति के लिए। आज की डेट में भू कानून नहीं तो वोट नहीं। अगर भू कानून की जो बात करेगा उसी को मेरा वोट पड़ेगा, ये भी कंपेयर। क्या आपके वहाँ पे जो भी प्रत्याशी है, प्रत्याशी से संबंधित है, पार्टी से संबंधित जो भी व्यक्ति आए, मैं तो जा रही हूँ, रैली में भी जा रही हूँ, तो मैं तो भू कानून का भी कर रही हूँ। भाई कौन कौन समर्थन है, परसों गई थी, मैंने कहा हाथ खड़ा करो, कौन कौन भू कानून के समर्थन में। सब बहुत लोग ने हाथ खड़ा किया था, सभी है, सभी। आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस की जितनी भी महिलाएं हैं भू कानून के समर्थन में? ठीक जी। तो हमारी मात्र शक्तियों की प्रॉब्लम है, जहां पे उनको अपनी आवाज को रेज करना होता है वहां पे वो पीछे चले जाते हैं। अगर आप समय पर अपनी आवाज को रेज नहीं कर सकती हैं, बात नहीं कर सकती हैं, तो फिर समय पे आपके बल को कैसे पहचाना जाएगा? आप अपना नाम बताइए। विमला भट्ट। भट्ट जी बताइए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपके बच्चों के नौनिहालों के भविष्य के लिए भू कानून कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। हाँ। क्या आप जो भी यहाँ पर आएगा उससे कहेंगे कि भू कानून नहीं तो वोट नहीं? हाँ कहेंगे। ठीक, धन्यवाद। आप जो भू कानून आज हमने आपको समझाया उसका कितना समर्थन करती हैं? मैं तो 100% समर्थन करती हूँ। आंदोलन में अपना भाग दीजिए, क्योंकि बोलते सब है, कर्म करना पड़ेगा अगर भू कानून को लाना है तो। धन्यवाद। स्वाति ने बहुत अच्छी बात करी। हमारे साथ 95 साल की इस राज्य की वरिष्ठ मात्र शक्ति देवकी देवी त्रिपाठी, जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में नींव की ईंट रखी है, यानी कि उन्हें राज्य आंदोलनकारी भी हैं और साथ साथ दिल्ली से वो केवल स्पेशल आमरण अनशन करने के यहाँ पर आई थी और उन्होंने ये भी कहा था अगर भू कानून नहीं लगेगा तो मैं अपने प्राणों को भी त्याग दूंगी। लेकिन हम ने उनसे निवेदन किया कि आपको अभी ऐसा नहीं करना है, आप हमारी माँ के समान है। आप बताइए भट्ट जी, भू कानून कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका बच्चा भी है, आपकी बुआरी भी है यहाँ पे। विकास, आप थोड़ा सा आगे आइए। विकास ये बताइए, आप अभी हिमाचल में अब खुद का बिजनेस करते हैं, जैसा कि आपसे वार्तालाप में पता चला है। आइए हल्ला मत करो जरा। जैसा भी आपके साथ वार्तालाप में पता चला है कि आप वहाँ पे बिजनेस करते हैं, क्या वहाँ के नियम भी मालूम है आपको कि वहाँ कोई जमीन खरीद सकता नहीं खरीद सकता? नहीं सर, बिल्कुल वहाँ पे भू कानून बहुत पहले से लगा हुआ है। वहाँ पे आप बिल्कुल 1 इंच भी आप प्लॉट आप खरीद नहीं सकते हो। लीज पे लेके आप कितना टाइम भी लें बट आप खरीद नहीं सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, भू कानून लगना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। और आप लोगों से हमारा निवेदन है, यदि आप भी भू कानून को लेकर अवेयर हो रही हैं या भू कानून आपको लगता है कि आपके नौनिहालों के लिए बहुत बेहद जरूरी है, तो आप हमें फोन कीजिएगा और हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें आप अपने गांव में बुलाइएगा। लेकिन 2 ही चीजें हैं, डोर टू डोर भू कानून का मचा है शोर उत्तराखंड में चहुओर। भू कानून नहीं तो वोट नहीं। जो भू कानून, जिसके मैनिफेस्टो में भू कानून नहीं होगा वो वोट की उम्मीद ना करें। कैमरामैन सुधीर बर्थवाल के साथ मैं शंकर सागर, संस्थापक भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड। हमें अपना चैनल भी खुद बनाना पड़ रहा है क्योंकि भू कानून का ही भू टीवी है, यानी कि सच जमीन का। हम पत्रकारों के भरोसे नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण उत्तराखंड में इस अनुगुंज को फैला रहे हैं, इसलिए हम सक्सेस भी हुए। धन्यवाद।